कल्पना कीजिए, सोने की तरह चमकती एक ऐसी नगरी जिसके ऊपर एक बेहद गहरा काला साया मंडरा रहा है। यह सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी देख रहे हैं जिसकी पूरी नींव ही असीमित शक्ति और असीम अहंकार पर टिकी थी। अंधेरी रात, चारों तरफ एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो रोंगटे खड़े कर दे। समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच बसी इस लंका पर ऐसी खामोशी छाई थी जो किसी बहुत बड़े प्रलयंकारी तूफान के आने से ठीक पहले होती है। हर लहर के साथ मानो ये सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। जरा इस मंजर को महसूस करें। समुद्र की लहरों से लगातार टकराती हुई तेज हवाएं। ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति भी उस पीड़ा को महसूस कर रही हो जो इस सोने की नगरी के भीतर कैद थी। एक ऐसी कैद जिसने आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड की दिशा ही तय कर दी। अब हम बात करेंगे शैडोज ओवर सोने की लंका की, दशानन रावण का वो खौफनाक साम्राज्य। एक तरफ है लंका की वो भव्य दीवारें जो बेहिसाब दौलत और सोने की चमक से रोशन हैं, और ठीक दूसरी तरफ उसी चमक के पीछे छिपा रावण का वो खौफनाक राक्षसी अहंकार जिसने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना रखा था। सोचिए, चारों तरफ कड़ा पहरा है और उस पहरे के बीच सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, राम। साल था त्रेता युग का वो सबसे निर्णायक समय, जब समुद्र के उस पार मीलों दूर वानर सेना की बेचैनी अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी थी। अब ये महज किसी युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि माता सीता की खोज ही उनके अस्तित्व का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुकी थी। यहीं से शुरू होती है हनुमान की विशालकाय उड़ान, शक्ति का एक अद्भुत और अकल्पनीय जागरण। जामवंत के उन शब्दों से जब उस असीम शक्ति का जागरण हुआ, तो एक विशाल पर्वत के ऊपर खड़े हनुमान ने जब आकाश की ओर देखा तो मानो हवा कांप उठी, धरती हिलने लगी, और फिर एक ऐसी छलांग, इतनी विशाल कि समुद्र की लहरें भी खौफ से पीछे हट गईं। आसमान में उड़ती वह आकृति किसी भटकते हुए उल्का पिंड जैसी लग रही थी। रास्ते में सुरसा जैसी मायावी शक्ति का पहाड़ जैसा मुख और उसकी भयानक भूख भी बुद्धि और शक्ति के इस संगम को रोक नहीं पाई। और फिर रात के उस गहरे अंधेरे में लंका का प्रवेश द्वार आता है। महलों में जलते हजारों दीपक और सड़कों पर पहरा देते राक्षसों के सायों के बीच बिल्कुल चुपचाप एक बहुत ही छोटे रूप में हनुमान का आगमन हुआ। हर कदम पर एक नया खतरा घात लगाए बैठा था। अशोक वाटिका में उम्मीद, एक ऐसा दृश्य जहां गहरा और खामोश दर्द साफ छलक रहा था। जरा उस दृश्य पर गौर करें। एक सूखा हुआ पेड़, आंखों में आंसू और चेहरे पर असीम पीड़ा के साथ बैठी माता सीता, और तभी उस सूखे पेड़ की शाखाओं से धीरे धीरे नीचे गिरती एक अंगूठी, प्रभु राम की अंगूठी। उस एक पल में मानो सदियों से टूट चुकी उम्मीद फिर से सांस लेने लगी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हनुमान सिर्फ एक दूत बनकर या सिर्फ एक संदेश लेकर नहीं आए थे। नियति ने तो उन्हें लंका को उसकी आने वाली बर्बादी का सबसे पहला और खौफनाक संकेत देने के लिए चुना था। आगे बढ़ते हैं रावण के दरबार में, जहां से उठी प्रतिशोध की पहली चिंगारी। विशाल वृक्ष अचानक अपनी जड़ों से उखड़ने लगे। भयानक राक्षस सैनिक तिनकों की तरह हवा में फेंके जाने लगे। पूरे महल में चीखें गूंज उठीं। और जब रावण का पुत्र अक्षय कुमार युद्ध के लिए मैदान में उतरा, तो कुछ ही क्षणों में उसकी निश्चल देह धरती पर पड़ी थी। वो जो सिर्फ एक बंदी बनकर आए थे, अब एक अजेय शक्ति बन चुके थे। पूरी लंका खौफ से कांप उठी थी। दरबार में एक तरफ सिंहासन पर बैठा रावण है, जिसकी आंखों में अपनी सत्ता का अंधा अहंकार और उबलता हुआ क्रोध है, और दूसरी तरफ भारी जंजीरों में बंधे होने के बावजूद हनुमान के चेहरे पर वो निर्भय मुस्कान है जो किसी भी साम्राज्य की नींव हिला सकती है। यह सिर्फ दो योद्धाओं का टकराव नहीं था, बल्कि यह चरम अहंकार और सच्ची भक्ति का महासंग्राम था। और तभी उस भारी दरबार में एक गूंजती हुई आवाज आई, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। वहां मौजूद हर राक्षस ठहाके लगाकर हंस रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके राजा का ये आदेश, ये आग पूरी लंका के भाग्य को हमेशा के लिए भस्म करने वाली है। और फिर जंजीरों को एक झटके में तोड़ते हुए जलती हुई पूंछ के साथ एक ऐसी विनाशकारी शक्ति आकाश में उछली जिसे रोक पाना अब इस ब्रह्मांड में किसी के बस में नहीं था। लंका दहन, द एपिक क्लाइमैक्स, वो पल जब सोने की नगरी धू धू कर जल उठी।
एक महल से दूसरा महल, एक छत से दूसरी छत। पलक झपकते ही पूरी सोने की लंका धधकती हुई आग की खौफनाक लपटों में घिर गई। प्रलय! पूरा आसमान उस आग की वजह से दहकता हुआ लाल हो चुका था, मानो साक्षात प्रलय उस नगरी पर उतर आई हो। हर गिरती हुई दीवार के साथ रावण का अटूट अहंकार दमघोंटू धुएं में राख हो रहा था। राक्षसों की वो चीखें जो कभी दूसरों को डराती थीं, आज खुद समुद्र की लहरों तक खौफ बनकर पहुंच रही थीं। लेकिन इस प्रलयंकारी अग्नि के बिल्कुल बीचों बीच एक अचंभित करने वाला दृश्य था। एक तरफ चीखती, जलती और खाक होती हुई लंका नगरी थी और दूसरी तरफ बिल्कुल अछूती, सुरक्षित अशोक वाटिका। आग की उन विनाशकारी लपटों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो माता सीता की उस पवित्र तपस्या और उनकी भक्ति की आंच को छू भी सकें। जलती हुई लंका को पीछे छोड़ वो विशालकाय योद्धा वापस लौट गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा कड़ा संदेश कि अब महायुद्ध तो निश्चित है। इतिहास के पन्नों में लंका दहन सिर्फ आग लगाने की कोई मामूली घटना नहीं थी, ये असल में एक अंत की शुरुआत थी, उस अहंकार के अंत की जिसे लगता था कि उसे कोई मिटा नहीं सकता। उस एक खौफनाक रात में एक वानर ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि असली ताकत महलों की चमक या दौलत में नहीं होती। तो ये एक सवाल हमेशा के लिए उस राख में दर्ज हो गया कि जब निस्वार्थ भक्ति और असीम शक्ति एक साथ खड़ी हों, तो क्या बड़े से बड़ा और सबसे अजेय साम्राज्य भी सिर्फ एक मुट्ठी राख में तब्दील नहीं हो जाता?